जय हिंद स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ मस्त खुश और सुरक्षित होंगे। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर। हम बात करेंगे सबसे पहले आईटीआई इंस्ट्रक्टर 2406 रिजल्ट को लेके, कंबाइंड टेक्निकल की रिजल्ट को लेके। इसके अलावा पेट 2023 से आने वाली है कौन कौन सी भर्ती, दिसंबर माह में कौन सी आएगी, जनवरी माह में कौन सी आएगी। इसके अलावा लेखपाल की नई भर्ती, एसओ की नई भर्ती, बीडीओ की नई भर्ती कब तक आ सकती है, कितनी सीटों पर आ सकती है। इसके अलावा मुख्य सेविका की फाइनल कट ऑफ को लेकर बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चन है। नॉर्मलाइजेशन को लेकर कोड ज्यादा सही है गलत है उस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा आपका डॉक्यूमेंट पर भी बहुत बच्चे अभी भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और इसके अलावा क्वेश्चन ये भी है कि सेकेंड लिस्ट आएगी कि नहीं आएगी, कैसे। और एलओसी पर भी बहुत बच्चों का क्वेश्चन है, जो एलओसी है उस पर भी बच्चों का क्वेश्चन है। इन सब पर डिस्कस करेंगे। उससे पहले चैनल पे जो नए हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आईटीआई इंस्ट्रक्टर 2406 रिजल्ट को लेके। तो देखिए ये रिजल्ट हो सकता है आपको दिसंबर माह में ही देखने को मिल जाए, ठीक है। दिसंबर में हो सकता है ये रिजल्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी हो सकता है जो भी अब अगला रिजल्ट डिक्लेयर करने वाली है वो आईटीआई इंस्ट्रक्टर का है। पहले ये था कि कंबाइंड टेक्निकल का रिजल्ट पहले डिक्लेयर होगा, लेकिन अब वो भी देर लगाई जा रही है कि आईटीआई इंस्ट्रक्टर का रिजल्ट आपका पहले डिक्लेयर होगा, ठीक है। हालांकि बच्चे गए थे तो वहां पे ये बताया गया था कि कुंभ से पहले आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा, यानी लोग जनवरी में भी हो सकता है, दिसंबर में भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल चांसेस यही है कि पहला रिजल्ट अब जो डिक्लेयर होगा वो आईटीआई इंस्ट्रक्टर 2406 पदों का ही होगा। इसके बाद दूसरा रिजल्ट जो डिक्लेयर करेगा यूपी ट्रिपल एससी वो कंबाइंड टेक्निकल का होगा। अब ये दोनों रिजल्ट दिसंबर तक डिक्लेयर करता है या जनवरी तक खिंचता है अलग बात है, लेकिन जो भी है अगला रिजल्ट आपका आईटीआई इंस्ट्रक्टर 2406 पदों पर ही आने वाला है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की। तो अगली इंपॉर्टेंट अपडेट है यूपी ट्रिपल एससी पेट 2023 से आने वाली और कौन सी अभी भर्तियां है। देखिए पेट 2024 कंडक्ट नहीं होने वाला है, तो अभी पेट 2023 की ही वैलिडिटी बढ़ा दी जाएगी। अब सीधे एग्जाम जो कंडक्ट होगा अगस्त सितंबर के आसपास वो आपका पेट 2025 होगा। 2024 की पेट नहीं कंडक्ट कराई जा रही है, बाकी जो भी अब भर्ती आएगी वो पेट 2023 से ही आएगी। तो आने वाली जो अभी भर्ती है उसमें सबसे पहली भर्ती अब जो आएगी, जो बच्चे इंतजार कर रहे हैं, जेई मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की भर्ती देखने को मिलेगी, ठीक है। मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की ये भर्ती आ रही है आपके 600 से प्लस पदों पर ये पोस्ट आपको देखने को मिलेगा। अगला नोटिफिकेशन यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से पेट 2023 की भर्ती को लेकर यही आने वाला है। इसके बाद अगली भर्ती जो आएगी वो आपकी लोअर पीसीएस को लेके आएगी, लोअर पीसीएस को, और ये 1200 प्लस पदों पर ये भर्ती देखने को मिलेगी। और ये भी हो सकता है आपको दिसंबर माह में ही देखने को मिले, ठीक है। 15 दिसंबर या इसी हफ्ते, मतलब ये जो हफ्ता चल रहा है, बर्थडे आज स्टार्ट हुआ है, पहली भर्ती आपको मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के पद पर देखने को मिलेगी, जूनियर इंजीनियर की। उसके बाद आपकी लोअर पीसीएस की भर्ती आपको देखने को मिलेगी। तो दिसंबर माह में ये दो भर्ती है जो यूपी ट्रिपल एससी आपका पब्लिश करने वाला है, ठीक है। मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल का तो इसी हफ्ते उम्मीद है कि आपको भर्ती देखने को मिलेगी। तो जो बच्चे इतने दिन से इंतजार कर रहे हैं इस भर्ती का, तैयार हो जाइए, आपकी भर्ती आने वाली है, ठीक। इसके बाद अब बात कर लेते हैं लेखपाल की नई भर्ती को लेकर। तो लेखपाल की जो नई भर्ती है उसमें हो सकता है अब 9000 प्लस सीटों पर भर्ती आए, ठीक है। लेखपाल की 9000 प्लस सीटों पर भर्ती देखने को मिल सकती है, और ये भर्ती आपको जनवरी मंथ में देखने को मिलेगी, ठीक है। तो अब जो तीसरी भर्ती यूपी ट्रिपल एससी से देखने को मिलेगी वो होगी लेखपाल की 9000, जो जनवरी महीने में आपको देखने को मिलेगी। तो ये तीन भर्ती अभी है जो अपकमिंग भर्ती है यूपी ट्रिपल एससी पेट 2023 से। तो जो बच्चे पेट 2023 दिए हुए 20, 25, 21 मार्क्स तक है आप, तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इन तीन भर्ती में, ठीक है। अब हम बात करेंगे अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की। तो अगली आपकी एएसओ की नई भर्ती कब तक आएगी। तो देखिए एएसओ का भी अध्याचन लगभग 1000 प्लस पदों पर एएसओ का अध्याचन आपका पहुंच चुका है आयोग, ठीक है। लेकिन उम्मीद यही है कि ये भर्ती 2025 से निकाली जाए, बाकी 2024 से, ठीक है। अब ये यूपी ट्रिपल एससी पर डिपेंड करता है कि वो क्या करता है क्या नहीं करता है, लेकिन जहां तक उम्मीद यही लग रही है, देखिए अध्याचन तो यूपी ट्रिपल एससी के पास आ ही चुका है एएसओ का, तो उम्मीद यही है कि, लेकिन ये हो सकता है पेट 2024 की जगह पेट 2025 से आपको देखने को मिले। 24 से देखने की इस भर्ती के चांसेस कब ही है सॉरी
इसके अलावा वीडियो की भी भर्ती आपको देखने को मिलेगी, नई भर्ती। ठीक है, वीडियो की भी नई भर्ती हो सकता है आपको देखने को मिले। ये भर्ती आपका लगभग 1500 से ऊपर पदों पर देखने को मिल सकती है। ठीक है, वीडियो की जो भर्ती होगी वो आपका लगभग 1500 प्लस पोस्ट पर आपको ये भर्ती देखने को मिलेगी। और ये भर्ती भी आपकी पेट 2025 से ही देखने को मिलेगी। पेट 2024 से कब उम्मीद है कि ये भर्ती भी आए। हालांकि इसका भी अध्यादेश पहुंच चुका है आयोग के पास, लेकिन ये भर्ती भी आपकी हो सकता है पेट 2025 से आए, क्योंकि सारी भर्ती अगर 24 से ही 23 वाले से ही आ गई तो फिर 25 के लिए उनके पास क्या बचेगा। तो वो इन सीट को भी देख रहा है, होल्ड कर रहा है। उम्मीद तो यही है कि ये 25 में आए, अगर 24 में आ गई तो 23 वाले में आ गई तो और अच्छी बात है। इसके अलावा 2025 के पेट में एक और भर्ती आएगी जो है जूनियर इंजीनियर की, जो 600 प्लस पदों पर आएगी सिविल डिपार्टमेंट की। ठीक है, इसका भी अध्याचन आयोग के पास पहुंच चुका है, लेकिन ये भर्ती आपकी जो भर्ती निकली हुई है अभी फिलहाल जूनियर इंजीनियर की, उसमें ऐड नहीं होने वाली है ये पोस्ट। ये नई पोस्ट आपको देखने को मिलेगी और ये पेट 2025 से ही आपको देखने को मिलेगी। तो ये कुछ चीजें हैं जो अभी 25 से उम्मीदें तो है, अगर ये 23 में वाले पेट से आ गई तब तो बच्चों के लिए चाहती है जो पेट 2023 दिए हुए है। ठीक है, क्योंकि 24 का एग्जाम इस समय कंडक्ट नहीं होने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं अगली भर्ती को लेकर। तो अगली भर्ती आपकी मुख्य सेविका का है। ठीक है, मुख्य सेविका के बच्चे फाइनल कट ऑफ को लेकर बड़ा परेशान है। ठीक है, काफी बड़े बड़े कट ऑफ भाग रहे हैं और लोग परेशान हो चुके हैं इस चीज से। तो देखिए, एक सिंपल सी बात है कि नॉर्मलाइजेशन ऑलरेडी बच्चों को बहुत परेशान किया हुआ है। आप कट ऑफ में अगर 57, 58 आप बोलेंगे तो फिर आप ये मान के चलिए कि जो फर्स्ट शिफ्ट वाले बच्चे हैं उनका तो सिलेक्शन होने से रहा। ठीक है, अगर इतना कट ऑफ जाएगी, आपको मैं बता रहा हूं मैक्सिमम बाहर के चलिए 56 पॉइंट समथिंग 10, 20 या 56 के आसपास ही यूआर की कट ऑफ रहेगी। इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं भागेगी। 56 तक सेफ स्कोर है अनरिजर्व कैटेगरी का, ताकि फर्स्ट शिफ्ट के भी बच्चे हो सके और सेकंड शिफ्ट के भी बच्चे हो सके। ठीक है, दोनों शिफ्ट के बच्चे हो सके। ये नहीं कि एक शिफ्ट से बच्चे ही हो गए और एक शिफ्ट से बच्चे ही नहीं सेलेक्ट हुए। ठीक है, तो 56 से ज्यादा उम्मीद मत करिए कि अनरिजर्व कैटेगरी में भागने वाली है आपकी फाइनल कट ऑफ। जहां तक मुझे लगता है इससे ज्यादा नहीं भागेगी। ओबीसी की तो इससे 1 नंबर कम हो सकती है, बराबर भी हो सकती है। ईडब्ल्यूएस की 1 नंबर और कम हो जाएगी। एससी की तो मान के चलिए 52 है तो 53, 54 से आगे नहीं, 53 से पॉइंट समथिंग से आगे नहीं भागने वाली एससी की। तो आप लोग ज्यादा परेशान नहीं हुई है फाइनल कट ऑफ को लेके। ठीक है, बस इतना मान के चलिए कि 56 पॉइंट समथिंग से ज्यादा आपको नहीं देखने को मिलेगी कट ऑफ, जहां तक मुझे लगता है। फाइनल की मैं बता रहा हूँ रिजर्व कैटेगरी में। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन को लेके जो बात है, नॉर्मलाइजेशन को लेके बच्चे कोर्ट जाने की जो बात कर रहे हैं, तो देखिए नॉर्मलाइजेशन को लेके आप अपना डिसीजन खुद लीजिए। ठीक है, लेकिन अभी किसी बहकावे में बताइएगा, प्रॉपर सोच समझ कर लीजिएगा। आरटीआई की तरफ से तो आपको मिला ही है जवाब, देखे ही है कि गजब इनका सिस्टम है कि जब भर्ती कंप्लीट हो जाएगी तब वो क्लियर कर बताएंगे कि आप कितना मार्क्स पाए हैं। ये ट्रांसपेरेंसी पता नहीं किस तरह की ट्रांसपेरेंसी, ये समझ के परे है। लेकिन ओवरऑल अगर आप नॉर्मलाइजेशन को लेकर कोर्ट जाते हैं तो फिर आपको कोई खास फायदा मुझे नहीं लगता है कि होने वाला है। ठीक है, आप ऑलरेडी इस भर्ती का विरोध, नॉर्मलाइजेशन का विरोध तभी कर सकते थे जब आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा था। आप लोग को एक बार जाके पूछना चाहिए था कि 30 से 40 हजार बच्चों का एग्जाम 2 शिफ्ट में कंडक्ट ही क्यों करा रहे हो यार। ये तो आराम से 1 शिफ्ट में कंडक्ट हो जाता है, लेकिन आप उस टाइम भी नहीं कुछ बोले। अब आप लोग जा रहे हैं तो कोई फायदा मुझे नहीं लगता है होगा, बहुत कम चांसेस है कि आप लोग जीतेंगे। तो फिर जीतेंगे, ऊपर से भर्ती अटक जाएगी, वो अलग एक दिक्कत है। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा, डिसीजन आप लोग का होना चाहिए। आप लोग को जो सही लगे आप कर सकते हैं। पर मुझे जहां तक लगता है यूपी ट्रिपल का पल्ला नॉर्मलाइजेशन को लेकर बहुत मजबूत है। अगर आप इस भर्ती को यूपीपीएससी से कंपेयर भी करते हैं तो यूपीपीएससी की का पूरा प्रोसेस ही अलग था, क्योंकि यूपीपीएससी की जब भर्ती आई थी उस समय नॉर्मलाइजेशन कोड की भर्ती पे मेंशन नहीं किया गया था, जबकि आपकी भर्ती में नॉर्मलाइजेशन पहले से ही मेंशन था जब भर्ती रिलीज की गई थी। ठीक है, उस समय आपको विरोध करना चाहिए था, आपने विरोध नहीं किया, जबकि आपकी जनसंख्या बहुत कम थी। 30,000 बच्चों को एग्जाम देना था, 30 से 40,000 बच्चों को, तो वो 1 शिफ्ट में भी कंडक्ट कराया जा सकता था। उस समय किसी ने इसका विरोध नहीं किया था। और आज नॉर्मलाइजेशन पे क्या क्या नहीं झेलना पड़ रहा है आप देख ही रहे हैं। इसके अलावा सीजीएल जहां सबसे ज्यादा नॉर्मलाइजेशन है वहां पे तो और चमत्कार चल रहा है। वहां तो एक ही शिफ्ट तो छोड़िए, एक ही
जगह के लगातार रोल नंबर एक ही सेंटर के बच्चे सेलेक्ट हो जा रहे हैं, 200 300 400 बच्चे ऐसे सेलेक्ट हो रहे हैं फ्री के, तो क्या है वो सब घपला चल रहा है, ठीक है। लेकिन आप अपना देख लीजिए, डिसाइड कर लीजिए, आप मैच्योर लोग हैं, ठीक है। बस यही होगा कि कोर्ट जाने से ये हो जाएगा कि फाइनल रिजल्ट को रोक दिया जाएगा, उसके अलावा नई भर्ती भी रोक दी जाएगी जो मुख्य सेविका की आने वाली होगी, और फिर जब तक केस चलता रहेगा तब तक ना इनका ज्वाइनिंग हो पाएगा, ना नई भर्ती आ पाएगी, ना आपको दोबारा मौका मिल पाएगा, ठीक है। अब बहुत कुछ चमत्कार हो गया तो 1-2 नंबर का अप एंड डाउन हो जाएगा, जिससे आधे से अधिक बच्चों को कोई बेनिफिट होगा ही नहीं। तो बाकी आप डिसाइड कर लीजिए आपको क्या लगे, आप समझदार तो खुद ही, अगर आपके पास पैसा अच्छा खासा अमाउंट में है तो वेस्ट कीजिए, मैं यही कहूंगा। बाकी आप समझदार तो है, ठीक। बाकी इंपॉर्टेंट आप बात कर लीजिए तो मुख्य सेविका की डॉक्यूमेंट को लेके बच्चे बड़े परेशान है अभी भी। तो देखिए डोमिसाइल को लेके बहुत परेशान हुई है, डोमिसाइल आपका नया पुराना दोनों चल जाएगा, ठीक है। नया पुराना दोनों डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके बाद हो जाएंगे, पर ज्यादातर कोशिश कीजिए कि जो फॉर्म की लास्ट डेट है तब तक का डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक। दूसरा आपका और क्वेश्चन ये है कास्ट सर्टिफिकेट को लेके, तो ये भी नया पुराना कोई भी चल जाएगा, ठीक है। अगर आप SC ST OBC से है तो नया पुराना आपका चल जाएगा। लेखपाल में भी सबका चल गया था पुराना वाला, तो आपका भी चल जाएगा, सेमी प्रोसेस TB का है, कोई अलग नहीं है, तो आपका हो जाएगा। बस EWS वालों का नहीं चलेगा, उनका लास्ट डेट का होना चाहिए। लास्ट डेट कब की होनी चाहिए, यानी कि जो एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट थी उस दिन तक अगर आपका EWS सर्टिफिकेट बन गया था तो वो वैलिड माना जाएगा। उसके एक दिन बाद भी बना है तो आप इनवैलिड हो जाएंगे और आप चले जाएंगे UR कैटेगरी में, ठीक है। सीधी सादी बात मैं बता दे रहा हूं, अब इससे ज्यादा क्लियर क्या बताया जा सकता है। बाकी EWS में हमेशा सर्टिफिकेट, अगर आप फॉर्म भरते समय शादी नहीं हुई थी तो आपका फादर साइड का लगेगा, हो गई थी तो आपके हस्बैंड साइड का लगेगा। लेकिन बाकी जो SC ST OBC के सर्टिफिकेट है वो फादर साइड के ही बाधे होंगे, और अगर फादर साइड के टाइप लेखपाल नहीं बना रहा है तो आप जाके वहां पे एक एप्लीकेशन फॉर्म आता है जिसमें आपके बैंक का डिटेल दे दिया जाता है और वहां पे साइड भी हो जाता है, तो वो भी चीज चल जाती है। तो अगर वो सर्टिफिकेट बनाने को नहीं तैयार है तो वो चीज आप बनवा लीजिए उनसे, वो चीज बनवा देंगे। एक फॉर्म होता है उसका, मैंने ऑलरेडी एक बार कम्युनिटी पोस्ट में फोटो डाला हुआ था, ठीक है। बाकी NOC को लेके भी बच्चे बड़ा परेशान है, और सेकंड लिस्ट को भी लेके। तो देखिए सेकंड लिस्ट आएगी कि नहीं, तो देखिए सेकंड लिस्ट आएगी, ये तो डिसाइड होगा UPSSC की मीटिंग में। तो UPSSC की मीटिंग होगी अभी आपका क्वालिफिकेशन को लेके। अभी तो DB के लिए एक्सेप्ट किया गया है, अभी फाइनल क्वालिफिकेशन को लेके फिर से एक मीटिंग होनी है। अगर उस फाइनल क्वालिफिकेशन में मीटिंग में इन रहते हैं, सब इन रहते हैं, तब सेकंड लिस्ट के चांसेस बहुत कम है। लेकिन अगर आउट करते हैं बच्चों को तो सेकंड लिस्ट फिर आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है, सेकंड लिस्ट। और इसमें भी ज्यादातर उम्मीद कीजिए SC ST और EWS की ही सेकंड लिस्ट आपको देखने को मिलेगी, और किसी कैटेगरी की नहीं होगी। तब भी जब अगर बच्चे हटाए भी जाते हैं ये पक्का डेट श्योर है, ठीक है। बाकी NOC को लेके भी क्वेश्चन बच्चों पे बहुत है, तो NOC भी देख लीजिए, उनको बनवा लिए जो सरकारी नौकरी कर रहा है। क्या कर रहा है, जो सरकारी नौकरी कर रहा है केवल वही NOC बनवाएगा, और वो नौकरी तब कर रहा होता है था जब एप्लीकेशन फॉर्म आया था। मतलब एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट बीतने के बाद आपको सरकारी नौकरी मिली है तो फिर आपको NOC जमा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उससे पहले की है तो आप NOC जमा करेंगे। इसके अलावा अगर आप संविदा में काम कर रहे हैं तो भी आपका NOC नहीं लगता है, प्राइवेट में अगर काम कर रहे हैं तो भी आपका NOC नहीं लगेगा। बाकी कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।